गोनू झा और दो ठग। एक बार गोनू झा घर का सामान खरीदने बाजार गए। बाजार में उन्हें शाम हो गई और जब वह लौटने को हुए तो तेज बारिश आ गई। अब घर लौटना मुश्किल था। गोनू झा ने नगर में ही धर्मशाला में ठहरने का विचार किया। वह धर्मशाला में जा पहुंचे और भोजन किया। वहीं उनकी मुलाकात दो और लोगों से हुई। उनके नाम लग्गू और भग्गू थे। दोनों ही अधेड़ थे। भोजन के बाद वार्तालाप शुरू हुआ। भाई मुसाफिर, लग्गू ने कहा, अपनी तो उम्र गुजर गई पर कभी चैन न मिला। रोज का कमाना है और रोज का खाना है। अपना भी तो यही हाल है, भग्गू ने भी कहा, तुम्हारे साथ रहकर। भाई गोनू झा ने पूछा, क्या काम करते हैं आप दोनों? हम क्या बताएं भाई, कहीं कोई नौकरी तो हम करते नहीं। भगवान ने थोड़ी बुद्धि दे दी है तो उसी के सहार गुजारा कर लेते हैं। फिर भी कोई काम तो करते होंगे। किसी को न बताओ तो बताएं। मैं क्यों बताने लगा, तो सुनो। हम दोनों ठग हैं। ठगी एक कला है। हम कलाकार हैं। यह तो अच्छा काम नहीं है भाई। अच्छा या बुरा क्या, काम तो काम है। भाई किसी दिन पकड़े गए तो दंड मिलेगा। यही तो खूबी है हमारी कि हम कभी पकड़े नहीं जाते। हमारी विद्या बड़ी सुरक्षित है। हम अपने शिकार को पता भी नहीं चलने देते कि हमने उसे ठग लिया है। सा कैसे हो सकता है? गोनू झा चौंक पड़े। यह कैसे हो सकता है कि तुम किसी को ठगो और उसे पता भी न चले? यही तो खूबी है हमारी। तुम चाहो तो कल हमारे साथ रहकर देख लो कि हम किस प्रकार अपनी कलाकारी दिखाते हैं। जरूर भाई, तुमसे तो कुछ सीखने को मिलेगा। वैसे तो मैं भी अपने अक्ल से ही अपन परिवार का भरण पोषण करता हूँ। फिर तो खूब जमेगी जब आप हमारे साथ होंगे। इस प्रकार बातें करते करते तीनों सो गए। सवेरा हुआ और तीनों नित्य कर्म से फारिग हुए। अब चले भाई, कुछ खा पी लेते हैं, लग्गू ने कहा। चलो भाई, पंडित जी को भी दिखा देते हैं कि हम क्या चीज हैं, भग्गू बोला। तीनों वहां से चल पड़े और बाजार में पहुंचे। भाई कोई बखेड़ा मत कर देना, गोनू झा ने कहा, मुझे बस बुद्धि का प्रयोग देखना है। झगड़ा नहीं करना। अरे चिंता क्यों करते हो, तुम देखते जाओ, लग्गू बोला। अच्छा भाई भग्गू, मैं चलता हूँ उस हलवाई के पास। जाओ भाई, तरकीब नंबर 7 लगाना। लग्गू चला गया और हलवाई के पास पहुंचा। तेरा नाम घूरन हलवाई है? वह कड़क कर बोला। हाँ भाई, क्या काम है? हलवाई बोला। मैं राजमहल से आया हूँ। महाराज के पास तुम्हारी शिकायत पहुंची है कि तुम अपनी मिठाई बनाने में मिलावट करते हो। यह यह झूठ है सरकार, हलवाई ने हाथ जोड़कर कहा। अच्छा, तुम सोयाबीन का तेल प्रयोग नहीं करते? हलवाई का चेहरा फक पड़ गया। वह कभी कभी सा करता तो था। शिकायत सच्ची थी। राजदरबार चलोगे या अपनी मिठाइयों को भेजोगे? देखो मैं भी तुम्हारी तरह नौकर हूँ, साधारण आदमी हूँ। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारा कुछ बुरा हो। तुम्हें राय देता हूँ कि अपनी दुकान से शुद्ध मिठाइयाँ भरकर किसी के हाथ या खुद दरबार में चले जाओ। महाराज वह मिठाई खाकर देखेंगे और तुम साफ बच निकलोगे। ठीक। हलवाई खुश हो गया। युक्ति ठीक थी। सरकार, मैं किसे भेजूं? अकेला आदमी हूं। खुद गया तो 3 दिन में लौट पाऊंगा। दुकान बंद रहेगी। धंधे पर असर पड़ेगा। अब इसमें मैं क्या कर सकता हूं? सरकार, आप तो उधर जा ही रहे हैं। हलवाई खुशामद करके बोला, मुझ गरीब पर दया कीजिए। मैं कुछ मिठाई बांध देता हूं, आप ही लेकर चले जाएं। थोड़ा कष्ट तो होगा।
भाई मैं क्या बताऊं, मेरा काम तो सूचना देना है जो मैंने दे दी। अब तो सैनिक आएंगे, लग्गू कड़कदार बोला। सरकार, आपको मेरी दुआ मिलेगी। ठीक है, जल्दी बांध दो। याद रहे, मिठाई में मिलावट निकली तो फिर मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। बिल्कुल सरकार, मिठाई तो मैं अव्वल नंबर दूंगा। हलवाई ने तत्काल 3-4 सेर मिठाई बांधकर बंटी को थमाई। फिर बंटी को धन्यवाद भी दिया जिसने बिना किसी लोभ के उसका पैसा और समय बचा दिया था। बंटी मिठाई लेकर अपने साथी और गोनू झा के पास आया। चलो भई, कहीं बैठकर मिठाई खाते हैं, बंटी हंसकर बोला। तुमने उस हलवाई को भय दिखाकर ठगा है। इसमें बुद्धि का प्रयोग कहाँ हुआ, गोनू झा ने कहा। भई, भय भी तो बुद्धि से ही पैदा किया। फिर तीनों ने एक जगह बैठकर वह मिठाई खाई। अब भग्गू की बारी है, लग्गू ने कहा। जा भई, और इतनी ही मिठाई और लेकर आ। तरीका नंबर 11 तेरे लिए ठीक रहेगा। बबली भी गया और आधा घंटे बाद लौटा तो वह भी उतनी ही मिठाई लेकर लौटा। फिर मिठाई खाई जाने लगी। तुमने क्या किया जिससे मिठाई मिली, गोनू झा ने पूछा। मैंने वह कपड़ा कीचड़ में सानकर उस हलवाई को दिखाया कि दरबार में भेजी उसकी मिठाई कीचड़ में गिर गई है। उसने कपड़ा पहचाना और दोबारा मिठाई नए कपड़े में बांध दी और मैं ले आया। उसने पूछा नहीं कि वह आदमी कहाँ है जो पहले आया था। पूछा। मैंने कहा कि उसे ठोकर लगी तभी तो कीचड़ में गिरा। पैर में मोच आई है तब मुझे यह कपड़ा देकर भेजा। भाई, यहाँ थोड़ी सी बुद्धि का प्रयोग हुआ है। तो भैया ज्यादा बुद्धि का प्रयोग तुम दिखा दो, हम भी तो देखें कि बुद्धि किस प्रकार कार्य करती है। लग्गू चिढ़कर बोला। आओ मेरे साथ, बाजार चलते हैं, गोनू झा ने कहा। तीनों फिर से बाजार पहुंचे पर इस बार अन्य हलवाई के पास। भाई, सुना है तुम्हारी दुकान पर शुद्ध देशी घी की मिठाइयां मिलती हैं। गोनू झा ने हलवाई से पूछा। धार्मिक कार्यों में प्रयोग करने योग्य, जैसे प्रसाद हेतु। हाँ जी, आप निश्चिंत होकर मेरे यहाँ से मिठाई ले सकते हैं। आप देख ही रहे हैं कि मेरे यहाँ सफाई का कितना ध्यान रखा जाता है। एक भी मक्खी आपको नजर नहीं आएगी। हम उतना ही लाभ कमाते हैं जिससे हमारा परिवार आराम से रह सके। हमारे यहाँ से धार्मिक कार्यों के लिए ही अधिक मिठाई बिकती है, हलवाई ने बताया। मैं सोच रहा हूँ कि प्रसाद के लिए क्या मिठाई लूं। बेसन के लड्डू ले सकते हैं। ठीक, 5 किलो दे दो। हलवाई बेसन के लड्डू तौलने लगा। ठहरो ठहरो, बेसन के लड्डू छोड़ो, बूंदी के लड्डू दो, गोनू झा बोले। हलवाई ने बेसन के लड्डू हटाकर बूंदी के लड्डू तौलने शुरू किए। वैसे रसगुल्ले भी उत्तम प्रसाद होता है। वह शायद आपके पास न हो। है क्यों नहीं जी, आप रसगुल्ले ही लीजिए न। हलवाई ने लड्डू छोड़े और रसगुल्ले तौलने लगा। एक बात तो है, गोनू झा ने कहा, देवी देवताओं को जितना प्रिय शहद होता है उतनी ही प्रिय शहद की तरह मीठी जलेबी होती है, वह भी ताजी ताजी। पर आपके पास तो ताजी नहीं होगी न, अभी सुबह ही तो बनाई है। फिर भी आप कहें तो ताजी बनवा देते हैं। समय ही कितना लगेगा। अरे नहीं, क्यों कष्ट करते हैं। सा न करें कि रसगुल्ले रहने दें और यह जलेबियां ही तौल दें। 5 किलो न भी हो तो भी चलेगा, क्योंकि जलेबी तो जलेबी होती है न, घुमावदार, रसीली और अद्भुत मिठास। सो तो है। लीजिए, आप जलेबी ही लीजिए, रसगुल्ले रहने दीजिए। हलवाई ने जलेबियां तौल दी तो 4 किलो हुई। धन्यवाद, आपने बहुत कष्ट उठाया।
अब मैं चलता हूँ। गोनू झा ने जलेबियां ली और चल दिए। भाई, आप पैसे देना भूल गए हैं शायद, हलवाई ने हंसकर कहा। पैसे? पैसे किस चीज के भाई? गोनू झा बोले। जलेबियों के, जो आप लेकर जा रहे हैं। पर जलेबियां तो मैंने रसगुल्लों के बदले में ली हैं। भूल गए? नहीं भूला जी। तो रसगुल्लों के ही पैसे दीजिए, आप फिर भूल रहे हैं। रसगुल्ले बूंदी के लड्डू के बदले में थे ना। यह भी ठीक है, हलवाई अपना सिर खुजलाने लगा। और बूंदी के लड्डू आपने बेसन के लड्डू के बदले लिए। मैं ही गलती कर रहा हूं। मुझे ही बेसन के लड्डू के पैसे मांगने चाहिए थे। वही तो मैं कह रहा हूं, गोनू झा ने कहा। चलिए, गलती के लिए क्षमा चाहता हूं। आप बेसन के लड्डू के पैसे दीजिए, हलवाई नरम स्वर में बोला। आप भी कमाल करते हैं। मैंने बेसन के लड्डू लिए ही कहाँ हैं। वो आपके सामने ज्यों के त्यों तौले हुए रखे हैं। उनके पैसे क्यों? यह भी ठीक है, हलवाई ने बेसन के लड्डू सामने रखे देखे। जो चीज आपने ली ही नहीं, उसकी कीमत क्यों देने लगे? मुझसे ही कहीं भूल हो रही है। आप जाइए। धन्यवाद। गोनू झा जलेबी लेकर चल पड़े। लग्गू और भग्गू उनके साथ थे। उन्हें मानना पड़ा कि बुद्धि से किया कार्य अद्भुत होता है। वे हैरान भी थे कि गोनू झा ने किस प्रकार वाक जाल में हलवाई को फंसा दिया था। तीनों शहर से बाहर एक पेड़ के नीचे बैठ गए। मान गए गुरु, तुमने कमाल कर दिया। अब जलेबी खिलाओ, लग्गू बोला। गोनू झा ने सेर भर जलेबी निकालकर रख दी। तीनों ने खाई। अब जरा आराम कर लेते हैं। थक गए हैं। पेट भी बहुत भर गया है। अब बाकी जलेबियां आराम के बाद खाएंगे। गोनू झा बोले। बिल्कुल ठीक। धूप भी तो हो रही है। पेड़ की शीतल छाया है और कैसी लुभावनी हवा चल रही है। अच्छी नींद आएगी। बबली ने अपने पेट पर हाथ फिराया और लेट गया। गोनू झा भी लेट गए और बंटी भी। शीघ्र ही तीनों की आंखें बंद हो गई। हवा ही इतनी अच्छी बह रही थी। परंतु भया, गोनू झा नहीं सो रहे थे। वह थोड़ी देर बाद उठ बैठे। उन्होंने लग्गू और भग्गू को सोते हुए देखा तो जलेबियां खाना शुरू कर दिया। सारी जलेबी खाने के बाद पेट पर हाथ फिराया और सो गए। 3-4 घंटे बाद तीनों जागे। भई वाह, आज का दिन अच्छा रहा, लग्गू अंगड़ाई लेकर बोला। मिठाई खाकर मजा आ गया और नींद कितनी शानदार आई। सपना भी तो देखो कि क्या मजेदार था। परियों का नाच देखा मैंने। अरे मुझसे पूछो, बबली भी बोला। मैं तो किसी राजदरबार में राजा बना सिंहासन पर बैठा था। सब लोग मेरी जय जयकार कर रहे थे। आंख खुलते ही सब गायब हो गया। मेरे तो प्राण जाते जाते बचे हैं। गोनू झा ने कहा। एक भयानक राक्षस ने तो मुझे खा ही लिया था। वह तो भला करे जो हमने मिठाई खाई थी। अरे क्या हुआ, जरा बताओ तो। दोनों ठग चौंक पड़े। हुआ क्या? यहाँ एक राक्षस आ गया। हम तीनों को सोते देखकर खुश हो गया कि आज तो नरमास खाने को मिलेगा। हमारे पास आकर बैठ गया। क्योंकि मैं सबसे इधर था तो पहले मेरी ही बारी थी। वह मुझे सूंघ रहा था। अचानक उसने बुरा सा मुंह बनाया और बोला, ऊह, इतना मीठा। मैं समझ गया कि उसे मीठा अच्छा नहीं लगता। मैंने तत्काल और जलेबियां खानी शुरू कर दी। मुझे जलेबी खाता देखकर वह नाक पर हाथ रखकर भागा। और जब मैंने सारी जलेबियां खा लीं तो वह गायब ही हो गया। गोनू झा ने अपना सपना बताया। दोनों ठग हक्का बक्का रह गए। गोनू झा ने सारी जलेबियां खा ली थी और ऊपर से सी कहानी सुना दी थी। भई मान गए गुरु, तुमने तो हमें भी उल्लू बना दिया।
वास्तव में तुम बहुत बुद्धिमान हो। गोनू झा मुस्करा उठे और चल पड़े। भाई अपनी कोई सीख तो देते जाओ। आज से तुम हमारे गुरु हो। तो भाई, यह ठगी छोड़कर श्रम करना सीखो, अन्यथा किसी दिन तुम किसी भारी संकट में फंस सकते हो, गोनू झा ने कहा। दोनों ने वचन दिया कि आज के बाद ठगी नहीं करेंगे और परिश्रम व बुद्धि से ही जीवन यापन करेंगे। गोनू झा अपने गांव की ओर चल पड़े। ठगों के साथ ठगी एक ठग था। उसके 4 पुत्र थे। उसके ये पुत्र भी अपने पिता के समान ही ठग विद्या में पारंगत थे। इस प्रकार कुल संख्या में वे 5 होते थे। एक दिन पांचों ठग बैठे बैठे किसी को ठगने की योजना बना रहे थे। तभी उन्हें दूर से एक आदमी आता हुआ दिखाई दिया। वह आदमी अपने साथ एक काला बैल लिए था। उस आदमी को देखकर ठगों ने उसी को ठगने का विचार किया। योजनानुसार एक ठग वहीं बैठ गया और चारों ठग थोड़ी दूर जाकर बैठ गए। जब काले बैल को लेकर वह व्यक्ति निकला, तब पहले वाले ठग ने पूछा कि बैल कितने रुपए का है। उस आदमी ने कहा कि 500 रुपए का है। इस पर ठग ने कहा, यह तो बहुत बड़ी कीमत है। वाजिब दाम बताओ, हम अच्छे दाम पर बैल ले लेंगे। उस आदमी ने कहा, आप कितने में लेना चाहते हैं? तब ठग ने कहा, यह तो 5 रुपए का बैल है। यदि तुम्हें पसंद हो तो दे दो, और यदि विश्वास नहीं है तो आप उन 4 लोगों से भी पूछ सकते हैं कि दाम वाजिब है या नहीं। तब बैल वाले ने सोचा, चलो ठीक है, उन 4 लोगों के पास ही चलते हैं। वह 5वां ठग उस बैल वाले को अपने इन 4 साथियों के पास ले आया। चारों ठगों ने इन दोनों की बातें सुनी और कहा कि यह बैल 5 रुपए से अधिक का नहीं है, इसलिए अच्छा है कि तुम अपना बैल 5 रुपए में ही दे दो। इस प्रकार सभी ने मिलकर और उसे अपनी बातों में लेकर उस व्यक्ति को 5 रुपए में ही ठग लिया। जब बैल वाले का बैल चला गया और उसे इस बात का पता चला कि ये 5 ठग थे, तो उसे बहुत दुख हुआ। लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने निर्णय लिया कि वह उन ठगों को अवश्य ठग कर ही रहेगा। वह स्वयं भी एक ठग था। धोखा खाए हुए ठग ने बाजार से एक साड़ी और साज श्रृंगार का सामान लिया। साड़ी पहनकर तथा संपूर्ण श्रृंगार कर वह उन ठगों के घर से थोड़ी दूरी पर जाकर रोने लगा। जब उसके रोने की आवाज इन ठगों ने सुनी तो वे तुरंत उसके पास आए। उन्होंने देखा कि एक सुंदर स्त्री रो रही है। उसे रोता हुआ देखकर उन्हें दया आ गई। उन्होंने पूछा, तुम रो क्यों रही हो? तो उस स्त्री बने ठग ने कहा कि मैं अब क्या करूं, क्योंकि मेरे पतिदेव ने मुझे छोड़ दिया है। अब मैं कहां जाकर रहूं? यह सुनकर एक ठग बोला कि अगर आपकी इच्छा हो तो आप हम लोगों के पास रहने लगें। वह ठग इतना ही चाहता था। इस प्रकार वह स्त्री बना ठग उन 5 ठगों के पास रहने लगा। एक दिन चारों ठग बाहर गए हुए थे। घर में केवल ठगों के पिता ही बचे थे। तो उस स्त्री बने हुए ठग ने कहा, आप लोग तो बिल्कुल गरीब हैं। आपके घर में कुछ भी नहीं है। सुनकर ठगों के पिता ने कहा, तू क्या जाने, मेरे पलंग के चारों पाए के नीचे सोने से भरे हुए 4 कलश रखे हुए हैं। स्त्री ने कहा, ऐसी बात है? ठग बोला, हाँ बिल्कुल ऐसी ही बात है। फिर क्या था? वह स्त्री का रूप बदलकर अपने वास्तविक रूप में आ गया। तुरंत बाहर आ गया और एक लाठी ले आया। उसने ठगों के पिता की खूब मरम्मत की और एक कलश निकालकर चल दिया। कुछ देर बाद वे चारों ठग आए। जब उन्होंने अपने पिता की यह हालत देखी तो उन्होंने पूछा कि पिताजी, यह सब किसने किया? पिता ने कहा कि यह सब उस स्त्री ठग ने किया है जो काले बैल वाला है। उसने कहा भी है कि वह कल फिर आएगा।
ठगों ने जैसे ही अपने पिता की बात सुनी, वे बहुत क्रोधित हुए और कहने लगे कि हम कल कहीं नहीं जाएंगे। बेचारे ठग दूसरे दिन घर पर ही रुके रहे। दूसरे दिन एक आवाज सुनाई दी। उसकी आवाज से लगता था कि वह आवाज किसी वैद्य की है। उन चारों ठगों ने सोचा कि उस वैद्य को बुलाया जाए और अपने पिताजी की दवाई कराई जाए। उन्होंने वैद्य को बुला लिया। वैद्य ने आते ही ठगों के पिताजी को देखा और कहा कि चोट बहुत गहरी है। इसके लिए कुछ जड़ी बूटियों की आवश्यकता होगी जो मेरे पास नहीं है। यदि आप चाहें तो उन जड़ी बूटियों को ला सकते हैं। ठग पुत्रों ने कहा, हम ला सकते हैं। वैद्य ने उन्हें चारों दिशाओं में अलग अलग भेज दिया। इस प्रकार वह अपनी दूसरी चाल में भी सफल हो गया। घर में अब ठगों के पिता के पास केवल वैद्य ही रह गया था। उसने वही प्रक्रिया दोहराते हुए ठगपुत्रों के पिता की फिर से अच्छी मरम्मत कर डाली और पुनः एक सोने से भरे कलश को निकाल कर ले गया। कुछ देर बाद जब चारों ठगपुत्र आए तो उन्हें देखते ही सारी वस्तुस्थिति का पता चल गया। वे कहने लगे कि हम कल कहीं नहीं जाएंगे। देखते हैं कि काले बैल वाला ठग कैसा है। वे चारों बैठे ही थे कि तभी उन्हें सुनाई दिया कि काले बैल वाला आ गया हूं। इतना सुनते ही वे चारों उसे पकड़ने के लिए दौड़े, परंतु वह तो घोड़े पर बैठा था। उसने ऐड लगाकर सरपट दौड़ लगा दी। चारों ठग कम नहीं थे। वे भी घोड़े का पीछा करने लगे। कुछ देर बाद जब थक गए तो वापस अपने घर की तरफ लौट पड़े। जब घर आकर देखा तो एक कलश फिर से उखाड़ लिया गया था। पिता ने बताया कि जिसका तुम लोग पीछा कर रहे थे वह काले बैल वाला व्यक्ति नहीं था, बल्कि काले बैल वाले ने ऐसा पढ़ा लिखा कर उसे भेजा था ताकि तुम लोग यहाँ से भाग जाओ, और हुआ भी यही। जब तुम चारों भाग गए तो वह आया। उसने मुझे पुनः खूब पीटा और एक कलश फिर से निकाल ले गया। यह सुनकर ठग पुत्रों को बहुत गुस्सा आया और कहने लगे कि कल हम नहीं जाएंगे। दूसरे दिन चारों घर पर ही रहे, किंतु कोई नहीं आया। उसी रात उस मोहल्ले में कोई कार्यक्रम हो रहा था। ठगों ने सोचा कि चलो चलकर देखते हैं कि कौन सा कार्यक्रम हो रहा है। चारों वहां कार्यक्रम देखने पहुंच गए। इधर काले बैल वाले ने अवसर पाकर पुनः पिता की मरम्मत कर डाली। उसका चौथा कलश भी निकाल ले गया। ठगपुत्र जब वापस आए तो उन्होंने देखा कि पिता की हालत बहुत गंभीर है। अब ठगपुत्र थककर रोने लगे। उन्हें कुछ भी सूझ नहीं रहा था। उनके पिता ने कहा कि बेटे, वह काले बैल वाला अब कभी नहीं आएगा। अब तुम लोग भी कसम खाओ कि कभी किसी को ठगोगे नहीं, क्योंकि बुरे काम का अंत सदैव बुरा ही होता है। ठग पुत्रों ने उस दिन से कसम खाई कि वे अब किसी को नहीं सताएंगे। एक जंगल में बहुत बड़ा तालाब था। तालाब के अंदर बहुत सी मछलियां रहती थी। एक दिन तालाब के किनारे कुछ मछुआरे मछली पकड़ने पहुंचे। जैसे ही एक मछली ने उन्हें देखा, वह घबरा गई। उसने तुरंत बाकी मछलियों को मछुआरों के खतरे से आगाह किया। अपनी जान बचाने के लिए मछलियां तालाब के दूसरी ओर भागने लगी, लेकिन तब तक मछुआरों ने तालाब के एक ओर की कई मछलियां जाल के माध्यम से पकड़ ली थीं। जैसे ही तालाब के सभी जीवों को मछलियों को पकड़े जाने की बात पता चली तो वह दुखी हो गए। दरअसल आज से पहले इस तालाब पर किसी भी जीव को पकड़कर नहीं ले जाया गया था और न ही उनके जीवन को कोई खतरा था। आज पहली बार यह तालाब मछुआरों की नजर में आया था। मछलियां अब समझ चुकी थीं कि उनका जीवन संकट में फंस चुका है। अगले दिन मछुआरे फिर से अपना जाल लेकर तालाब पहुंचे, लेकिन इस बार मछलियां पहले से ही सचेत थीं। सभी मछुआरों के आते ही तालाब के दूसरी ओर पहुंच गई। जब काफी देर तक कोशिश करने के बावजूद उनके जाल में एक भी मछली नहीं फंसी, तब उन्होंने सोचा कि शायद तालाब में मछलियां नहीं बची है। अब उन्हें किसी और जगह जाकर मछलियां ढूंढना
चाहिए। सभी मछुआरे जंगल से बाहर निकल गए। मछुआरों के वापस चले जाने से मछलियां खुशियां मनाने लगी। हालांकि उन्होंने अपने कुछ साथियों को खो दिया था, लेकिन ज्यादातर मछलियां मछुआरों से अपनी जान बचाने में कामयाब हो चुकी थीं। अगले दिन एक लकड़हारा लकड़ियों की तलाश में जंगल के उसी तालाब के किनारे पहुंचा और वहीं बैठकर खाना खाने लगा। कुछ देर बाद उसने रोटी का एक टुकड़ा तालाब में फेंक दिया। अचानक एक मछली रोटी का टुकड़ा लेकर पानी के अंदर घुस गई। लकड़हारे को मछलियों को खाना खिलाकर मजा आने लगा। उसने धीरे धीरे करके अपना सारा खाना मछलियों को खिला दिया। लकड़हारा जीवों के प्रति सहानुभूति रखता था। लकड़हारे की दरियादिली देखकर मछलियों को बहुत खुशी हुई। उन्हें लगा, चलो दुनिया में कुछ ऐसे लोग भी हैं जिन पर भरोसा किया जा सकता है। कुछ देर बाद लकड़हारा लकड़ियां एकत्रित करके जंगल से बाहर निकल गया। जंगल के बाहर उसकी मुलाकात उन्हीं मछुआरों से हुई। मछुआरों ने लकड़हारे से कुछ लकड़ियां मांगी। लकड़हारे ने उन्हें लकड़ियां दे दी। बातों बातों में लकड़हारे ने तालाब में मछलियों को खाना खिलाने वाली बात मछुआरों से बता दी। मछुआरों ने उससे कहा, इस जंगल में एक भी मछलियां नहीं बची। फिर तुम कैसे कह सकते हो कि तुमने जंगल के तालाब की मछलियों को खाना खिलाया है? मछुआरों की बात सुनकर लकड़हारा हंसने लगा। उसे हंसता देख मछुआरों ने कहा, तुम हमारी लाचारी का मजाक उड़ा रहे हो। तभी लकड़हारे ने उन पर भरोसा करके उन्हें बताया कि कुछ देर पहले उसने वाकई में तालाब में बहुत सी मछलियां देखी है और वह उन्हें खाना भी खिलाकर आया है। फिर भला आप लोगों को मछलियां कैसे नहीं दिखाई दी? बस फिर क्या था, मछुआरों को मछलियों की चाल का पता चल गया। अगले दिन मछुआरे जंगल पहुंचे और धीरे से छुपकर लकड़हारे की तरह तालाब में खाना फेंकने लगे। खाना देखते ही मछलियां बिना सोचे समझे खाने पर टूट पड़ी। उसी दौरान मौके का फायदा उठाकर मछुआरों ने सारी मछलियों को अपने जाल में कैद कर लिया और उन्हें जंगल से बाहर ले आए। मछलियों ने जिस लकड़हारे को अपने विश्वास का आधार माना, उसी ने उनका जीवन संकट में डाल दिया और इसी शिक्षा के साथ यह कहानी खत्म हो गई। सोच बदलने वाली कहानी। हिंदी में। अंश एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था। उसने अभी अभी नौकरी शुरू की ही थी, लेकिन वह शुरुआती दिनों में ही अपने काम में पूरी तरह डूब चुका था। अंश की मेहनत को देखते हुए कंपनी मैनेजमेंट के सार्वजनिक निर्णय से उसे टीम लीडर बना दिया गया था। दरअसल यह कंपनी अंतरिक्ष के लिए उच्चतम दूरसंचार तकनीक स्थापित करना चाहती थी और इसी दिशा में ज्यादातर देशों की कंपनियां भी काम कर रही थी। अंश की कंपनी चाहती थी वह जल्दी से जल्दी सॉफ्टवेयर का निर्माण कर ले ताकि कोई और कंपनी आगे न निकल सके। धीरे धीरे अंश के ऊपर काम का दबाव बढ़ता जा रहा था। एक दिन अंश ऑफिस देर से पहुंचता है और वहां पहुंचते ही उसे ऐसा लगता है कि वह पहले भी इसी तरह से ऑफिस आया है। जैसे जैसे वह आगे बढ़ता जा रहा था, उसे उसी के अनुसार लोग दिखाई देते जा रहे थे। कुछ लोगों से बात करने से पहले ही अंश को उनका जवाब पता होता। अंश को समझ में नहीं आ रहा था कि वह इतना कुछ पहले से कैसे जानता है। अगले दिन फिर वही सिलसिला दोबारा होता है, जिससे वह भौंचक्का हो जाता है, क्योंकि उसकी जिंदगी उसके सामने रिपीट टेलीकास्ट की तरह दिखाई दे रही थी। कुछ समय पहले जिन घटनाओं को वह देख चुका होता, वह दोबारा उसके सामने हुबहू होने लगती। एक दिन वह अपने ऑफिस के एक कर्मचारी का एक्सीडेंट देखता है और सच्चाई का पता लगाने के लिए वह अगले दिन ऑफिस पहुंचकर उसी सिग्नल के पास खड़ा हो जाता है जहां वह एक्सीडेंट हुआ था। काफी देर तक इंतजार करने के बाद जैसे ही उसका ध्यान भटकता है, अचानक वही एक्सीडेंट दोबारा होता है, जिसे देखते ही अंश घबरा जाता है। अंश को यकीन हो जाता है कि जरूर उसके साथ कुछ न कुछ अजीब हो रहा है, जिससे वह पहले से ही चीजों को देख पा रहा है। उसने तय किया था कि वह अपना मानसिक परीक्षण करवाएगा और इसी सिलसिले में वह एक मनोरोग विशेषज्ञ के पास पहुंचा। मनोरोग विशेषज्ञ बहुत अनुभवी था। उसने कुछ देर की बातचीत से ही अंश की समस्या का पता लगा लिया और जैसे ही उसने अंश को बताना शुरू किया,
उसके पैरों तले जमीन खिसक गई क्योंकि वह कई दिनों से दोहरी जिंदगी जी रहा था। एक पहर उसकी आंखें खुली होती और दूसरे पहर वह सपनों में होता, लेकिन दोनों में अंतर कर पाना बहुत मुश्किल था। उसके सपनों में निरंतरता बनी रहती थी। जो काम वह दिन में जागते हुए अधूरा छोड़ता, सपनों में जाते ही उसे पूरा करने लगता, और इसलिए उसे कई दिनों से ऑफिस में काम के विषय में भी भ्रम हो रहा था। अंश को यह समझ नहीं आ रहा था कि अगले दिन का काम वह सपनों में ही एक दिन पहले कैसे पूरा कर सकता है, और वह भी पूरी शुद्धता के साथ। तभी उसे मनोरोग विशेषज्ञ बताते हैं, सपने हो या हकीकत, इंसान अपनी आंतरिक वृत्तियों के अनुसार ही अपने कार्य करता है। उदाहरण के तौर पर, यदि आपका स्वभाव गुस्से वाला है तो ज्यादातर कामों में आप बेवजह ही गुस्सा दिखाएंगे, और यदि आप हंसमुख स्वभाव के हैं तो काम बिगड़ने पर भी आप साधारण बर्ताव करेंगे। अंश चिकित्सक की बात बड़ी गंभीरता से सुन रहा था, फिर भी उसके प्रश्न खत्म नहीं होते। वह चिकित्सक से कहता है, क्या आप कहना चाहते हैं कि हमारा स्वभाव पूर्व अनुमानित होता है? चिकित्सक अंश की बात में हामी भरते हुए कहते हैं, आप बिल्कुल सही समझ रहे हो। दरअसल आपके बचपन की शिक्षा और अनुभव ही आपके शरीर को संचालित करते हैं। इसलिए जब आप सपने में होते हो तो ऐसा लगता है कि हकीकत में ऐसा ही हो रहा है, जबकि वह आपके दिमाग की कल्पना मात्र थी, जो कि न्यूरॉन्स की करामात है। तभी अंश ने अपनी समस्या का इलाज जानना चाहा। चिकित्सक ने बताया कि आप अपने किसी भी काम से पूरी तरह संपर्क स्थापित कर रहे हैं, इसलिए आपके सपने भी आपकी असली जिंदगी से कनेक्टेड हैं। यदि आप इन्हें रोकना चाहते हैं तो कुछ दिनों तक आपको अपने विचारों से अलग होना होगा, और आपको यह समझना होगा कि आपका शरीर दो लोगों का संयोग होता है। एक आपका मन, जो आपके जन्म के बाद की याददाश्त का परिणाम है, और दूसरा जिससे आप परिचित नहीं हैं, लेकिन वह हमेशा आपके साथ होता है। आपको उसी दूसरे पर नियंत्रण हासिल करना होगा, तभी आप अपनी वृत्तियों से हटकर निर्णय ले सकेंगे, और आपके सपने भी आपको भ्रमित नहीं कर सकेंगे। लेकिन उसे प्राप्त करने के लिए आपको अपने दिमाग को विचारों से शून्य करना होगा है, और यह केवल ध्यान की क्रियाओं से ही संभव है। बस फिर क्या था, अंश ने मनोरोग विशेषज्ञ के मार्गदर्शन पर चलना शुरू कर दिया, जिससे वह अपने सपनों से बाहर आ सका। अंश समझ चुका था कि यदि जिंदगी में नियंत्रण रखना है तो पशुओं की तरह शारीरिक तल से नहीं, बल्कि पूर्ण चेतना के साथ मानवीय संभावनाओं के विशाल रूप को देखते हुए जीवन जीना होगा। और इसी के साथ यह कहानी खत्म हो जाती है। लड़की का पिता। एक दिन बीरबल अपना चेहरा लटकाए अकबर के दरबार में प्रवेश किया। बीरबल को उदास उदास देखकर अकबर ने इसका कारण पूछा। बादशाह, पिछली रात मेरी पत्नी ने लड़की को जन्म दिया है। अब मैं अपनी जाति में एक चिंतित आदमी के रूप में देखा जाऊंगा। एक लड़की का बाप समाज में हमेशा छोटा समझा जाता है। वह कभी खुश नहीं रहता। क्या बकते हो? मैंने बहुत से हिंदू पिताओं को देखा है जिनकी कई बेटियां हैं, मगर वे खुश हैं, अकबर ने दृढ़तापूर्वक कहा। लेकिन बीरबल यह कहकर इनकार करते रहे कि उनकी जाति में बेटी के लिए योग्य वर की तलाश करना बेहद मुश्किल कार्य है। अपनी बेटी के लिए अच्छे लड़के की तलाश मुश्किल है, और अगर मुश्किल से ऐसा वर ढूंढ भी लिया तो वर पक्ष के लोग कन्या पक्ष के लोगों को छोटा दिखाने का कोई मौका हाथ से नहीं जाने देते हैं। वे शादी के इंतजाम में कमियां निकालते हैं। किसी भी हाल में लड़की का बाप खुश नहीं रह सकता। बीरबल को चिंतित देखकर अकबर बीरबल से बोले कि तुम चिंता न करो, मैं तुम्हारी बेटी की शादी की सारी जिम्मेदारी उठाऊंगा। कुछ सालों के बाद बीरबल की बेटी की शादी का वक्त आया। बरसों पहले किए गए बीरबल की बेटी की शादी के वादे को निभाने हेतु अकबर आभूषण से लेकर घर की प्रत्येक वस्तु जुटाने के लिए तैयार थे।
सौभाग्यवश बीरबल अपनी लड़की के लिए एक अच्छे लड़के की तलाश करने में सफल हो गए। सगाई समारोह होने के पश्चात दोनों की शादी संपन्न हो गई। अकबर ने अपने वादे के अनुसार वरवधू के लिए सारी अच्छी सामग्री उपहार में भेंट की। शादी काफी धूमधाम पूर्वक संपन्न हुआ। विवाह की रात बारातियों का जोरदार स्वागत हुआ, उन्हें महंगे तोहफे दिए गए। इस शादी के मौके को और भव्य बनाने के लिए सोने से भरा हुआ एक घड़ा वहां रखा गया, जहां बारातियों के खाने की व्यवस्था की गई थी। यह अतिथियों के स्वागत के लिए था, जो अपने मनचाही इच्छा के अनुसार सोने के सिक्के निकालकर ले सकता था। शादी का समापन समारोह बड़े जोरदार तरीके से हुआ। हालांकि शादी काफी धूमधाम से संपन्न हुआ और हर कोई खुश नजर आ रहे थे। बीरबल अब भी परेशान लग रहे थे। शादी के एक दिन पश्चात बीरबल दरबार में पहुंचे। अकबर ने उन्हें देखकर पूछा, अब क्या हुआ? तुम अब भी उदास हो? सब कुछ तो अच्छी तरह से संपन्न हो गया। हमने उनके लिए सोने के घड़े का भी आयोजन किया। कपटी का अंत बुरा होता है। सेठ बीमार पड़ा और अच्छे अच्छे हकीम तथा वैद्य उसकी दवादारू करने लगे, परंतु सेठ को आराम मिलना तो दूर रहा, उसकी बीमारी दिनों दिन बढ़ती गई। जब हकीम और वैद्य दवादारू करते करते थक गए तो उन्होंने एक दिन सेठ को साफ साफ जवाब दे दिया, बीमार घेरी है, आप बचेंगे नहीं, दवादारू करना बेकार है। हकीम और वैद्यों का वह जवाब सुना तो सेठ बहुत घबराया और लगा गिड़गिड़ाकर देवता को पुकारने, हैं महाशय, यदि आपको 1000 मोहरे चढ़ाऊं तो। सेठ को इस पुकार पर सेठानी बहुत घबराई और बोली, देखी, आप अच्छे हो जाएं तो देवता को 1000 मोहर चढ़ाने का ध्यान अवश्य रखिए। सेठ ने बिगड़कर कहा, बेकार घबराती हो, देवता को मोहर चढ़ाने का ध्यान क्यों रखूंगा? अच्छा हो जाऊं तो 1000 क्या 2000 मोहरे चढ़ा दूंगा। भला प्राणों के सामने मोहर की कीमत ही क्या है, समझी? कुछ दिन बाद सेठ सचमुच बिना दवादारू के ही अच्छा हो गया और चलने फिरने लगा, परंतु उसे मानो देवता के मोहरे चढ़ाने का स्मरण ही न रहा। यह देखकर सेठानी ने उससे कहा, अब चढ़ा दीजिए न देवता को 1000 मोहरें। सेठ ने उत्तर दिया, मुझे तो सुध ही नहीं रही थी, तुमने अच्छी याद दिलाई। बस कल ही लो, देवता को आटे की 1000 गोलियां चढ़ा दूंगा, पूरी 1000। सेठानी घबराकर बोली, खते क्या हो? देवता को आटे की गोलियां? सोने की मोहरों के बदले आटे की गोलियां? सेठ ने हंसकर कहा, जानती समझती तो कुछ नहीं, बेकार को घबराकर बोली, खते क्या हो? देवता के लिए जैसे सोने की मोहरों वैसे आटे की गोलियां। वे तो केवल पूजा चाहते हैं और पाते प्रसन्न हो जाते हैं। सेठानी गिड़गिड़ाकर बोली, ऐसा न करो, जो कह चुके हो वही करो। घर में भगवान का दिया हुआ सब कुछ तो है, फिर देवता को अप्रसन्न करने की क्या आवश्यकता है? सेठ झुंझलाकर बोला, क्यों बेकार बकबक करती हो? मैंने अच्छे अच्छे लोगों को बुद्धू बनाया है, ये बेकार देवता किस गिनती में हैं? अप्रसन्न हो भी जाएंगे तो क्या बिगाड़ लेंगे? सेठ ने सचमुच दूसरे दिन देवता को आटे की 1000 गोलियां चढ़ा दी। रात को सपने में उसे एक बहुत ने दर्शन दिए और उससे कहा, आज तूने देवता की जो पूजा की है वह उनको प्रसन्न आई है और वे तुझ पर बहुत प्रसन्न हैं। बस तू सबेरा होते ही अमुक जंगल में जा, वहां धरती खोदने पर मुझसे हजारों क्या लाखों मोहरें मिलेगी। अब सेठ को खुशी का क्या कहना था। वह सबेरा होते ही उस जंगल में जा पहुंचा। वहां चोरों का राज्य था। चोरों ने उसे देखते ही पकड़ लिया। चोरों के हाथ पकड़े जाने पर वो बहुत रोया, गिड़गिड़िया और बोला, भाइयों कृपा कर मुझे छोड़ दो, चाहो तो मुझसे 1000-2000 मोहरों भले ही ले लो। जब सोना को 2-2 दिखाई देने लगे,
एक दिन सोना जब सोकर उठी तो उसे थोड़ा धुंधला सा दिखाई दे रहा था। उसने अपनी आंखें को अच्छी तरह धोया। तब यह धुंधलापन कुछ कम हुआ, लेकिन उसे लग रहा था कि आंखों में कुछ हो गया है। वह स्कूल जाने के लिए तैयार हुई। नाश्ता करने के लिए जब वह खाने की मेज पर आकर बैठी तो एक अजीब बात हुई। सामने दूध का गिलास लिए हुए दो मम्मियां खड़ी थी। उसने अपनी आंखों को मला, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। वह दूध पीकर जल्दी से दौड़ गई। स्कूल में सब कुछ ठीक ठाक था। सोना ने चैन की सांस ली। गणित की क्लास में उसकी दोस्त रूपा ने उससे कहा, सोना मेरी नोटबुक दे दो, तुम कल घर ले गई थी न। मुझे काम करना है, लाओ दे दो। सोना को अचानक ध्यान आया कि वह तो रूपा की नोटबुक लाना भूल गई है। वह बोली, रूपा मैं नोटबुक कल दूंगी, मेरा काम अभी बाकी है। लेकिन अब मैं क्या करूं? रूपा परेशान होकर बोली, अरे भूल गई तो मैं क्या करूं? सोना बेफिक्री से बोली, लेकिन तुम्हें ध्यान रखना चाहिए था न सोना। रूपा फिर भी धीरे से ही बोल रही थी। गलती सोना की थी, लेकिन वह ही रूपा पर गुस्सा करने लगी। रूपा क्या तुम एक दिन पेपर पर काम नहीं कर सकती? ऐसे कह रही हो जैसे मैं तुम्हारी नोटबुक कभी दूंगी ही नहीं। काम पूरा हो जाएगा तो दे दूंगी न। वह मुंह बनाकर बोली। रूपा बेचारी ने एक पेपर पर काम उतार लिया। तभी खाने की छुट्टी हो गई। सोना और रूपा खाने का डिब्बा लेकर बाहर आकर बैठीं। सोना ने देखा कि रूपा बिल्कुल शांत थी। रूपा उसकी बहुत प्यारी दोस्त थी। उसने पूछा, नाराज हो गई क्या? नहीं, रूपा ने मुस्कुराकर कहा। तभी सोना के साथ फिर वही अजीब बात हुई। सामने दो रूपा दिखाई देने लगी। ये क्या हो गया दोबारा से? उसने सोचा। सोना ने ध्यान से देखा। दोनों रूपा में एक अंतर था। एक रूपा मुस्कुरा रही थी, लेकिन दूसरी दुखी थी। उसे समझ नहीं आया कि इसका क्या मतलब है। छुट्टी के बाद वह घर आ गई। आकर तुरंत टीवी खोला और कार्टून देखने बैठ गई। मम्मी ने कहा, बेटा पहले कपड़े बदलो, हाथ मुंह धोकर दूध पी लो। लेकिन सोना को जैसे सुनाई ही नहीं दिया। मम्मी फिर बोली, सोना बेटा कार्टून बाद में देखना, अभी उठो और कपड़े बदलो। जब सोना ने उनकी बात पर ध्यान नहीं दिया तो उन्हें बहुत गुस्सा आ गया। वो डांटकर बोली, सोना उठो। सोना चौंक गई। नाराजगी से मुहर बनाकर अपने कमरे में गई। कपड़े बदलकर दूध पीने आ गई। तभी रूपा का फोन आया। मम्मी ने फोन उठाया। रूपा बोली, आंटी नमस्ते। मैंने सोना को यह याद दिलाने के लिए फोन किया था कि आज वह गणित का काम जरूर पूरा कर ले। आज वह मेरी नोटबुक लाना भूल गई थी। आप उससे कह दीजिएगा। मम्मी को बड़ा गुस्सा आया। वे सोना पर गुस्सा होने लगी। सोना मैंने तुमसे 1000 बार कहा है कि अपना स्कूल बैग रात को ही लगा लिया करो। रूपा की नोटबुक भूल गई थी न, और गणित का काम पूरा क्यों नहीं किया? बोलो। सोना पहले से नाराज थी। मम्मी ने दोबारा डांटा तो उसे रोना आ गया। वह बोली, आप मुझे हमेशा डांटती ही रहती हैं। आप मुझे बिल्कुल प्यार नहीं करती। उसने मम्मी की ओर देखा तो फिर वही हुआ। एक की जगह फिर दो मम्मियां सामने थी। सोना ने आंसू भरी आंखों से देखा। एक के चेहरे पर गुस्सा था और दूसरी के चेहरे पर ढेर सारा प्यार था। वे इसलिए गुस्सा थी क्योंकि वे उसकी भलाई चाहती थी। उसे याद आया कि स्कूल में रूपा के दो चेहरों में से भी एक मुस्कुरा रहा था और दूसरा दुखी था। मतलब मैंने जो कुछ रूपा से कहा, उसके कारण उसका मन बहुत दुखी हुआ होगा। सोना ने सोचा।
वह फौरन उठकर मम्मी के पास आई और उनसे माफी मांगी। मम्मी ने प्यार से उसे गले से लगा लिया। फिर उसने रूपा को फोन किया और उससे भी अपनी गलती के लिए सॉरी कहा। रूपा खुश थी कि सोना को उसकी गलती समझ आ गई थी। सोना ने जल्दी से दूध पिया और रूपा की नोटबुक से गणित का काम पूरा किया। अपना स्कूल बैग लगाया और फिर कार्टून देखने बैठी। मम्मी ने अब उसे नहीं टोका। उसने अपना काम जो पूरा कर लिया था। सोना को समझ आ गया था कि यह दूसरा चेहरा मन की बात बताता था। उसने तय किया कि अब सोच समझकर ही सबके साथ व्यवहार करेगी, जिससे किसी का मन दुखी न हो। और पता है, उस दिन के बाद उसे वे दो दो चेहरे कभी भी दिखाई नहीं दिए। पैर से पहचान। बीरबल बेहद नेकदिल और दानी इंसान थे। बादशाह से मिलने वाले इनाम को ज्यादातर गरीबों और दीन दुखियों में बांट देते थे। इसके अलावा भी उनके पास बहुत सा धन था। दान देने के साथ साथ बीरबल इस बात के लिए भी चौकन्ने रहते थे कि कोई कपटी आदमी अपनी दीनता दिखाकर उन्हें ठग न ले। ऐसे ही एक अवसर पर दरबारियों के साथ बादशाह अकबर ने योजना बनाई कि सच्चे दीन दुखियों की परख बीरबल को हो पाती है या नहीं। बादशाह ने योजना बनाकर अपने एक सैनिक को वेश बदलवाकर दीनहीन अवस्था में बीरबल के पास भेजा और उससे कहा कि अगर वह आर्थिक सहायता के नाम पर बीरबल से कुछ धन ले आएगा तो बादशाह की ओर से इनाम मिलेगा। एक शाम जब बीरबल पूजा पाठ करके मंदिर की ओर से लौट रहे थे तो वेश बदले हुए वह व्यक्ति बीरबल के सामने आया और बोला, हुजूर दीवान साहब, मैं और मेरे छोटे छोटे 8 बच्चे 8 दिनों से भूखे हैं। भगवान का कहना है कि भूखों को भरपेट खाना खिलाना बड़ा पुण्य का कार्य है। मुझे आशा है कि आप मुझे दान करके अवश्य ही पुण्य कमाने का अवसर प्राप्त करेंगे। बीरबल ने उस व्यक्ति पर उचित दृष्टि सर से पैर तक डाली और एक क्षण में ही समझ गए कि वह वैसा नहीं है जैसा वह दिखावा कर रहा है। मन ही मन मुस्कराते हुए बीरबल कुछ बोले बगैर ऐसे रास्ते पर चल पड़े जहां से होकर पानी की नदी पार करनी पड़ती थी। वह व्यक्ति भी बीरबल के पीछे पीछे चलता रहा। नदी पार करने के लिए बीरबल ने जूती उतार कर हाथ में ली। उस व्यक्ति ने बीरबल का अनुसरण किया। नदी पार कर बीरबल कंकरीले मार्ग से नंगे पैर आगे बढ़ने लगे। वह व्यक्ति कंकरीला मार्ग आते ही 2-4 कदम चलने के बाद ही जूती पहन बैठा। बीरबल इस बात को भी देख चुके थे कि नदी पार करते समय उसका पैर धुलने के साथ ही साफ सुथरा व गोरा चिकना और मुलायम चमड़ी का दिखने लगा था। मुलायम पैरों से वह कंकड़ों पर चल न सकता था। दीवान जी, दीनहीन की पुकार आपने सुनी नहीं। जो मुझे पापी बनाए मैं उसकी पुकार सुन ही कैसे सकता हूँ? बीरबल बोले। क्या मतलब? मेरी आर्थिक सहायता करके आप पापी कैसे बन सकते हैं? वह इसलिए कि शास्त्रों में लिखा है कि बच्चे के जन्म से पूर्व ही विधाता उसके भोजन का प्रबंध करते हुए माँ के स्तनों में दूध दे देता है, अर्थात जिसे वह पैदा करता है उसके लिए भोजन की व्यवस्था भी कर देता है। यह भी कहा जाता है कि ऊपर वाला इंसान को भूखा उठाता जरूर है पर भूखा सुलाता नहीं। इन बातों के बाद भी तुम खुद को 8 दिनों का भूखा बता रहे हो। इन स्थितियों में यही समझना चाहिए कि भगवान तुमसे विशेष रूप से रुष्ट है। वह तुम्हें और तुम्हारे परिवार को भूखा रखना चाहता है और मैं उसका सेवक होकर तुम्हारा पेट भर दूं तो ईश्वर मुझ पर रुष्ट होगा। मैं ईश्वर के विरुद्ध नहीं जा सकता। ना बाबा, ना तुम्हें भोजन कोई पापी ही करा सकता है, मैं नहीं। बीरबल से टकासा जवाब सुनकर वह चला गया। उसने जाकर बादशाह और दरबारियों को सूचना दी। बादशाह इस बात को समझे बगैर न रहे कि अवश्य ही बीरबल ने उसकी चालाकी पकड़ ली है। अगले दिन जब बीरबल दरबार में आए तो बादशाह ने पूछा, बीरबल, तुम्हारे धर्म कर्म की बड़ी चर्चा है, पर सुना है तुमने एक भूखे को निराश लौटा दिया।
बादशाह लाचार था। वह बीरबल के कथनानुसार उसको पहले से माफी दे रखी थी। अतएव सभासदों से बोला, दीवान जी, आज से लगभग 1 वर्ष पहले मैंने अपने दीवान बीरबल को एक अजीब तमाशा दिखलाने की आज्ञा दी थी और उसमें होने